नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा की शुरुआत हुई है और यात्रा के शुरू में प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए हुए हैं। साथियों, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब खाड़ी के देशों में लगातार युद्ध चल रहे हैं और हालात काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान लगातार यूएई हो, सऊदी अरब हो, इराक हो, बहरीन हो, इन पर यानी खाड़ी के और देशों पर लगातार हमले कर रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हमले ये देश झेल रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की यूएई की यात्रा करना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स संदेश देती है, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा साथियों, जिन जिन मुद्दों को लेकर के, जिन वस्तुओं मतलब जिन जिन क्षेत्रों को लेकर के समझौते हुए हैं, उन पर भी बात करेंगे, उनसे दोनों देशों को कितना फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा साथियों, हाल ही में जिस प्रकार से यूएई ने अपना जो स्टैंड बदला है वो काफ़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि हाल ही में यूएई के द्वारा चाहे ओपेक कंट्री से अलग होना हो, पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण करना हो, इसके अलावा साथियों अमेरिका पर निर्भरता कम करना हो, जैसे कदम यूएई के द्वारा उठाए गए हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा साथियों, इसके बाद से जो यूएई है भारत को एक बहुत बड़ी उम्मीद की तरह देख रहा है और बहुत बड़ी आशा की उस पर नज़र टिकी हुई है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो आप खबरों में देख सकते हैं, इसको लेकर के कई प्रकार के आर्टिकल्स प्रकाशित हो रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की यात्रा को कवरेज की जा रही है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो, समझौतों को लेकर के हो, इस पर बातें निकल के आ रही हैं। अब साथियों, बात करते हैं यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी यूएई के दौरे पर पहुंचे हैं और उनका स्वागत अबू धाबी पर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के गार्ड ऑफ ऑनर से इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्वागत किया गया है। और सबसे बड़ी बात, चर्चा का विषय यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि यूएई के एयरफोर्स F-16 के द्वारा जो भारत के प्रधानमंत्री का विमान रहा, जिस विमान से प्रधानमंत्री जा रहे थे, उसको एस्कॉर्ट किया गया। इसको आप इस प्रकार समझिए, जब कोई विदेश मंत्री या विदेश से जो राष्ट्राध्यक्ष का काफिला जमीन पर चलता है, सड़क पर चलता है, तो उसमें उस देश के सैन्य सुरक्षा या फिर जो वाहन होते हैं उनको भी लगाए जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से विमान में भी ऐसा हुआ है। जब प्रधानमंत्री का विमान गुजर रहा था तो F-16 जो फाइटर जेट से उनको सुरक्षा दी गई है। साथियों, सुरक्षा का विषय नहीं है, इसको लेकर कई प्रकार के दावे मतलब जो इससे मायने निकाले जा रहे हैं। इसमें ये बात कहा जा रहा है कि जो ये सम्मान है एक तरह से एक बहुत बड़ा राजनयिक सम्मान माना जा रहा है। इसके कई संकेत होते हैं, जिसमें अतिथि देशों के नेता को विशेष सम्मान के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के जो संबंध मजबूत जो रक्षा संबंध है, इसको लेकर के बातें आ रही हैं। इसके अलावा रणनीतिक भरोसा का भी ये प्रतीक माना जा रहा है। तो ऐसे मतलब बहुत कम देशों के द्वारा इस प्रकार का एस्कॉर्ट दिया जाता है, लेकिन जो सबसे करीबी होते हैं उनके नेताओं को इस प्रकार की जो सुरक्षा है या एस्कॉर्ट दी जाती है। तो इसको लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं, यानी कि यूएई जो है एक तरफ से अपने संबंधों को काफ़ी मजबूत, रणनीतिक, भरोसेदार और काफ़ी मतलब मजबूत संबंध के तौर पर इसको देख रहा है। साथियों, वहाँ पर पहुँचते ही प्रधानमंत्री के द्वारा पहले यूएई पर जो ईरान ने हमले किए हैं उसकी एक कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यूएई को जिस तरह से निशाना बनाया गया है वह किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। आपको बता दें कि यूएई जो है साथियों सबसे ज़्यादा मार खाने वाला, ईरान के हमलों का सामना करने वाला देश रहा है। बात करें तो 1914 से ज़्यादा ड्रोन से हमले किए गए हैं। इसके अलावा 414 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो ईरान में युद्ध चल रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा है। ऐसे में साथियों जो बहरीन है, मतलब खाड़ी के और भी देश है, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, इन पर हमले किए गए हैं। इन पर हमले करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिका ने यहाँ पर अपने सैन्य बेसेस बना रखे हैं और इन सैन्य बेसेस का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमले करने के लिए करता रहा है। ईरान ऐसा दावा करता है। साथियों, इसके अलावा भी और कई चीज़ों को लेकर के वजह है कि ईरान ने यूएई पर हमला किया है। तो उनमें जैसे उन्होंने बताया कि यूएई का यहाँ पर ईरान का मतलब अमेरिका का यहाँ पर जो एयर बेसेस हैं, चाहे अल-दफरा एयरबेस हो, इसके अलावा यूएई पर भी एयर बेसेस हैं, कतर में एयरबेस है, इसके अलावा कुवैत में भी है। तो इनके ऊपर इसलिए हमला हुआ है कि यहाँ पर अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। इसके अलावा साथियों जो बड़ी बातें निकल कर ये भी आ रही हैं कि जो अमेरिका, इजराइल, इंडिया और यूएई के बीच एक I-2U2 समझौता है, I-2U2 संबंध किया गया था। इसको लेकर के भी खबरें आ रही हैं। हाल ही में साथियों, इससे पहले 2021 में अब्राहम समझौते के तहत एक समझौता हुआ था, एक संबंध बनाया गया था, जिसमें इंडिया, इजराइल और यूएई और यूएसए के बीच एक मतलब कॉम्बाइन हुआ था, मतलब एक समझौता हुआ था, एक प्रकार का संबंध हुआ था, जिसमें काफ़ी चीज़ों को लेकर के बात कही गई थी। जिसमें भारत में नवीकरणीय ऊर्जा पर इन्वेस्टमेंट करने को लेकर बात हुई थी। लगभग 330 मिलियन का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ऐसी बातें थी। ये सबसे बड़ा वजह बताया जा रहा है कि I-2U2 का संबंध होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में खबरें भी निकल कर आई थी कि जैसे कि अभी इससे पहले
चीन की यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गए हुए थे। ऐसे में उससे कुछ समय पहले ही इजराइल ने एक दावा किया था, इजराइल से खबर आई थी कि इजराइल ने कहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो गुपचुप तरीके से यानी कि चुप तरीके से, सीक्रेट तरीके से वो यूएई की यात्रा पर गए हुए थे, ऐसी खबरें आई थी। इसके अलावा साथियों यूएई मतलब ईरान भी ये मानता है कि ITBP के तहत जो इजराइल है उसने यूएई की काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा की है और यूएई पर आयरन डोम हो, आयरन बीम जैसे जो यहाँ पर हथियार है वो तैनात किए गए थे, एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए थे। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खबरें निकल कर आ रही थी कि काफ़ी ज़्यादा जो सुरक्षा है उन्होंने की है। तो ऐसे में ईरान ने यूएई पर हमला किया था। तो ये कुछ वजह बताई जा रही हैं। अब साथियों भारत और यूएई के बीच संबंध पहले से काफ़ी मजबूत रहे हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यापार भारत के साथ होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारतीय, लगभग 35 लाख से ज़्यादा भारतीय वहाँ पर कार्य करते हैं। तो एक बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा का भी इनकम वहाँ से होता है, तो काफ़ी अच्छे संबंध हैं। लेकिन हाल ही में जिस प्रकार से दोनों देश बात करें तो सबसे दुनिया भर में भारत और यूएई तीसरा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच साथियों लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार होता है। ऐसे में यूएई भारत को करीब 2 लाख रुपए का इंपोर्ट किया जाता है और भारत का यूएई के साथ जो वित्तीय घाटा का मतलब कि 6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। ऐसे में 4 लाख करोड़ रुपए का हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं और 2 लाख करोड़ रुपए का हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास जो वित्तीय घाटा है वो 2 लाख करोड़ रुपए का है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 4 लाख रुपए टोटल, 6 लाख रुपए का टोटल कारोबार होता है। ऐसे में 4 लाख करोड़ रुपए का हम वहाँ से सामान खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है तेल होता है, ऑयल हम खरीदते हैं, ऑयल और गैस खरीदते हैं। इसके अलावा 2 लाख करोड़ रुपए का हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट के बारे में बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, मेटल जो होते हैं, इसके अलावा स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल्स, फूड आइटम जैसे अनाज, चीनी, फल और सब्जियां, चाय, मांस और इस प्रकार की चीज़ों को हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, यूएई को भेजते हैं। इसके अलावा यूएई से हम तेल की ज़्यादातर ऑयल खरीदते हैं, इसके अलावा गैस खरीदते हैं। तो इन चीज़ों पर हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें रही हैं। इसके अलावा साथियों हाल ही में दोनों देशों के बीच हाल ही में अपने संबंधों को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ी घटना और भी घटी थी, जब वहाँ के जो यूएई के जो शेख थे, प्रेसिडेंट थे अल नहयान, 19 जनवरी को 105 मिनट के दौरे पर, मतलब छोटी सी दौरे पर वो भारत आए हुए थे। ऐसे में साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर के उनकी जो अगवानी की थी, पालम एयरपोर्ट पर उनको स्वागत किया गया था। ऐसे में साथियों कई चीज़ों को लेकर के, सिर्फ 105 मिनट की जो यात्रा हुई थी इसमें कई चीज़ों को लेकर के बात बनी थी, जिसमें 2032 तक यूएई व्यापार 200 अरब डॉलर पहुँचाने का टारगेट रखा गया था। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को लेकर के बात बनी थी। आर्टिफिशियल जो AI है, इंटेलिजेंस है, सुपर कंप्यूटर को लेकर के बात बनी थी। इसके अलावा यूएई ने पहले भी कहा था कि डेटा सेंटर बढ़ाने को लेकर बात करेगा। इसके अलावा डेटा एम्बेसी बनाने पर विचार हुई थी। डिफेंस सेक्टर को लेकर के, मतलब कई क्षेत्रों को लेकर के बात हुई थी। गुजरात के धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को बनाने के लिए यहाँ पर यूएई डेवलपमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करने की ऐसी बातें हुई थी। और 5 लाख मीट्रिक टन जो LNG गैस देने की बात हुई थी, यूएई गैस देगा। तो इनको लेकर के पहले बातें हो चुकी हैं 2026 में 19 जनवरी जब उन्होंने 105 मिनट की यात्रा की थी तब। अब साथ ही दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी यूएई की यात्रा पर गए हुए हैं। इसमें कई चीज़ों को लेकर के समझौते हुए हैं, जिनके बारे में यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही हैं। बात करें तो 7 समझौतों पर सहमति बनी है, जिनमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व समझौता सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथियों यूएई का तेल होगा और यूएई भारत में जो रिजर्व है वो बनाएगा, यानी कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएगा, यहाँ पर स्टोरेज बनाएगा और अपने जो यूएई का तेल है वो यहाँ पर स्टोर करेगा, भारत में स्टोर करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्टोरेज क्षमता जो होगी भारत की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा LNG पर समझौता हुआ है। LPG सप्लाई को लेकर के बात बनी है, आर्थिक साझेदारी बढ़ेगी। LPG यूएई भारत को LPG सप्लाई करेगा। इसके अलावा साथियों स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप समझौता हुआ है, इस पर भी समझौता बात बन चुकी है। और इसमें क्या होगा कि जो भारत है अपने हथियार हों, एयर डिफेंस सिस्टम हों, इनको यूएई को प्रोवाइड करेगा, यूएई को देगा। तो ऐसे में क्या है कि रक्षा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इन चीज़ों पर समझौता हुई है। इसके अलावा साथियों वाडनार पोर्ट गुजरात में शिप रिपेयरमेंट जो क्लस्टर इसको बनाने पर समझौता हुआ है कि यूएई के जहाज़ हैं वो गुजरात के वाडनार पोर्ट पर आएंगे, वहाँ पर उनको रिपेयरिंग हो सकेगी, वहाँ पर रिफ्यूलिंग हो सकेगी। तो इसको लेकर के बात बनी है। इसके अलावा शिप रिपेयरमेंट में स्किल डेवलपमेंट पर समझौता हुआ है कि भारत का जो इस प्रकार से कार्यबल है, भारत में इस प्रकार से जो बल है, कार्य करने की क्षमता है, उसको यूएई ने अपना इस्तेमाल करने के तौर पर बात कही है कि यहाँ पर हम समझौता हुआ है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर पार्टनरशिप समझौता हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बढ़ावा देने पर बात हुई है। और सबसे बड़ी बात साथ ही यूएई का भारत में 5 अरब निवेश का बात हुआ, यानी कि 5 अरब डॉलर का निवेश यूएई भारत में करेगा। ऐसे में साथियों रोजगार बढ़ेगा और कई क्षेत्रों में दोनों देशों को मजबूती मिलेगी। तो इन चीज़ों पर समझौता हुआ है। अब साथियों इस प्रकार के समझौते से कहीं ना कहीं दोनों देशों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात भारत के लिए है। भारत के बारे में बात करें तो देखिए, जो अभी हाल ही में जिस प्रकार से हम हॉर्मुज पर कंट्रोल हैं, हॉर्मुज पर जिस प्रकार से ईरान कंट्रोल करके बैठा है,
तो हो सकता है आने वाले समय में ईरान इसको हथियार के तौर पर भी आने वाले समय भी इस्तेमाल कर सकता है। जिस प्रकार से अभी इस्तेमाल कर रहा है, आप सभी जानते हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान यहाँ से जहाज़ों की आवाजाही रोक रखा है और यहाँ से तेल और गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही और पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम बढ़े हैं। तो ऐसे में साथियों, ऐसे में ये लग रहा है कि आने वाले समय में ईरान कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो अब भारत अपने नए मार्ग तलाशने शुरू कर दिया है। ऐसे में साथियों यूएई के साथ एक समझौता हुआ है और इसके तहत क्या है कि यूएई भारत को सप्लाई करेगा ऑयल की। अब ऐसे इसलिए मैं कह रहा हूं कि हाल ही में यूएई साथियों ओपेक कंट्री का एक समूह है, ओपेक का एक समूह था जिसमें तेल और पेट्रोलियम गैस निकालने वाले देशों का संगठन था, तो उससे यूएई बाहर हो गया है। मतलब उस संगठन के चलते यूएई के पास बाउंडेशन था, लिमिटेशन था कि यूएई ज़्यादा तेल नहीं निकाल सकता है। लेकिन अब साथियों ओपेक कंट्री से यूएई बाहर हो गया है, तो अब यूएई के पास स्वतंत्रता मिल गई है, फ्री हो गया है और वो कितना भी चाहे तेल वहाँ से निकाल सकता है। ऐसे में भारत इसका लाभ ले सकता है और पूरे तेल जो भारत का खरीद सकता है। अब जैसा की बात की जा रही है कि जो रिजर्व बनाने की बात की जा रही है, भंडार गृह बनाने की बात की जा रही है, तो भारत में स्टोरेज करने के लिए करके क्षमता बनाई जाने की बात की जा रही है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बल मिल सकता है। इसके अलावा साथियों भारत जिस प्रकार से अभी चाबहार पोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा था ईरान में और देख रहा था कि यहाँ से ईरान से सीधे जो मतलब कि यूरोपीय देशों को जोड़ने का काम करेगा, लेकिन वो काफ़ी हद तक अभी मतलब बंद पड़ा है और भारत ने उस पर अमेरिका ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो इससे क्या है कि भारत की जो ये चाबहार बंदरगाह वाली रास्ता है, ये जो एरिया है जो यूरोप को कनेक्ट करती है, तो काफ़ी हद तक मतलब मुश्किल में पड़ी हुई है, यहाँ से भी आवाजाही रुकी हुई है। तो भारत एक विकल्प के तौर पर देख रहा है कि जो यूएई का फुजरा पोर्ट है, यहाँ से एक नया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है और यहाँ से फिर वो यूरोप कनेक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं हॉर्मुज को बाईपास करने का प्रयास किया जा रहा है। अब साथियों यूएई बात करें तो यूएई भी लगातार प्रयास कर रहा है। यूएई के द्वारा जो जहाँ पर भी तेल हैं वहाँ से एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है जो फुजरा पोर्ट तक आएगी। यहाँ से आसानी से जो है गैस, यहाँ पे आप देख सकते हैं फुजरा पोर्ट है, यहाँ से आसानी से तेल भरे जा सकेंगे और यहाँ से शिपमेंट होगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ईरान ने फुजरा पोर्ट पर भी हमला किया था, तो इसके चलते काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट ही माना जा रहा है। तो ऐसे में इस प्रकार समझौते होने से भारत को सीधे तौर पर जो ऑयल की सप्लाई है वो मिलती रहेगी। और जो हॉर्मुज स्ट्रेट, इस प्रकार से अभी हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट बाधित होने से जो नुकसान हुआ है, तो इसको आने वाले समय में काफ़ी हद तक कम किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट समझौता इसके लिए माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी जो हाल ही में यूएई ने स्टैंड लिए हैं, कदम उठाए हैं, उनकी चर्चा हो रही है। ऐसे में साथियों पहली सबसे बड़ी बात है कि ओपेक कंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओपेक कंट्री के संगठन है, उनसे बाहर होने से यूएई को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। यूएई जितना भी चाहे उतना तेल निकाल सकता है और पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई कर सकता है। क्योंकि जब ये ओपेक में था तो उसके पास बाउंडेशन थी, जो एक नियम होते थे, संगठन का नियम होता है, कानून होता है, उसको मानना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ से फ्री हो गई है, तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा साथ ही अब यूएई को भी पता चल चुका है, ये भी एहसास हो चुका है जिस प्रकार से अमेरिका ने यहाँ पर इंटरफेयर किया और अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने की वजह से ईरान ने इस पर हमला किया, यूएई पर हमला किया, तो उसको लगकर ये भी लगने लगा है कि अब यदि एक तरफ से यदि हो सकता है कि अमेरिका का साझेदार नहीं होता यदि यूएई, तो उस पर हमले नहीं होता। तो यानी कि एक तरफा समझौता या फिर एक तरफा सहमति देने से इस प्रकार के हमले हुए हैं ईरान के ऊपर। तो ऐसे में अब यूएई भी सोच रहा है कि और भी देशों के साथ मतलब व्यापार किए जाए, जैसे भारत हो। अब देखिए अमेरिका लगातार उसकी सुरक्षा गारंटी ले रहा है, अमेरिका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निवेश कर रखा है, इसके अलावा सैन्य अड्डे बना रखे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के साथ रक्षा संबंधों को लेकर समझौते होते हैं और भारत से डिफेंस सेक्टर या फिर और चीज़ों को खरीदने को लेकर के बात होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसके अलावा साथियों जिस प्रकार से अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं, हाल ही में पाकिस्तान से जो कर्जा दिया था यूएई ने वो मांगा था, उसके बाद से सऊदी सामने आया था और सऊदी ने पाकिस्तान को कर्ज दिया था, उसके बाद से पाकिस्तान ने यूएई को कर्ज लौटाया है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के साथ भी संबंध जो है तनावपूर्ण देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ जो संबंध बन रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से भारत भी अपने जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने का प्रयास करेगा और जिस प्रकार से यूएई में तेल है, जिस प्रकार से यूएई में गैस है, इसको इस्तेमाल पूरी तरीके से भारत करने का प्रयास करेगा। अब देखने वाली बात होगी साथ ही इस प्रकार कितनी सफलता भारत को मिलती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये समझौता भारत के लिए महत्वपूर्ण है या फिर सिर्फ कागजों में होगी? ये देखने वाली बात होगी, इस पर बताइएगा। जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।